बैठे। ऊपर बैठिए। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म परमात्मा के कृपा से हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद। तो हम लोग उद्धव और भगवान के संवाद पर श्रवण किए थे। उद्धव जी ने बोले कि भगवान कि आप जाने का समय आ गया है और आप जो संकल्प करते हैं वो तो आप करके रहते हैं। बोले कि आप तो इस संसार छोड़ोगे तो इसलिए हमको भी साथ में लेके जाइए। तो भगवान ने बोले कि ऐसे ब्रह्मा जी ने भी बोल रहे हैं, शिव जी भी बोल रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने अवधूत का दृष्टांत दिया। अवधूतं द्विज कंचित चरन्तमकुतो भयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदु प्रपच्छ धर्मविद। बोले कि एक बार धर्म के मर्मज्ञ जो थे राजा जदु, बोले कि उन्होंने त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण को निर्भय विचरण किया हुआ देखे। तब उन्होंने उनको प्रश्न किया, राजा जदु ने। ये बात प्रहलाद ने भी अवधूत जी को पूछा था। तो जदु ने बोले कि हे भगवान, कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् न कर्तुः सुविशारदा यामासाद्य भवालोकं विद्वांश्चरति बालवत्। बोले कि हे भगवान, आप तो कर्म करते नहीं, फिर आपको यह जो है अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो कर्म करते हैं,
कर्म के द्वारा ही बुद्धि की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है, और कर्म करने से ही जो सांसारिक सुख बोलते हैं वो सब प्राप्ति है। बोले कि आप तो कर्म करते नहीं हैं, फिर आपको ये बुद्धि कहाँ से आती है जिसके द्वारा आप इतना आनंद में रहते हैं? बोले कि जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान आप संसार में घूम रहे हो। इतना बड़ा विद्वान है आप, फिर भी आप बालक जैसे घूम रहे हो, तो इतना मस्ती में कैसे रह रहे हो? क्योंकि आपके पास तो बुद्धि है, विद्या भी है, फिर भी आप इनको करते नहीं हैं। और जब नहीं करते, कर्म नहीं करते, और ये कर्म नहीं करने पर भी आपको इतना आनंद कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः। बोले कि मनुष्य की आयु, यश अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि के अभिलाषा लेकर ही धर्म अर्थ काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्ति होते हैं। संसार में ऐसे देखा जाता है, आयु, धर्म करने पर आयु वृद्धि होती है, और जस करने से अर्थ है तो जस फैलता है, इतना बड़ा दानी है, अर्थ के द्वारा, और कामाशक्ति द्वारा सौंदर्य भी दिखाई पड़ता है। बोले कि अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं दिखाई जाती है, आपके इसमें तो दिखाई नहीं जाती है। ना आप धर्म करते हो, ना अर्थ भी कमाते हो, ना काम आपके पास, ना काम वासना है, फिर भी आपके अंदर इतने गुण कहाँ से आया है? त्वं तु कल्प कबीर दक्ष सुभगो मृत भाषण न कर्ता नेहसे किंचित जड़ोन्मत्त पिता पिशाचवत्। मैं देख रहा हूँ आप कर्म करने से समर्थ है, हट्टे कट्टे हो, और आप कर्म नहीं करते, और आप विद्वान भी हो और निर्गुण भी है। बोले कि आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है, क्योंकि आपके अंदर से जो ज्योति निकलती है उससे आप बहुत सुंदर भी दिख रहे हो। आपकी वाणी से अमृत समान जो वाणी बोलते हैं, इतना मधुर है, अवधूत। तब ये सब देख कर के राजा जदु के मन में संशय हुआ, जे जिनके पास कुछ भी नहीं है वो इतना सुखी कैसे रहता है? देखो, जिनके पास धन है वो कभी सुखी नहीं है, भिखारी ही सुखी रहता है, क्योंकि हर समय मकड़ी के जाल जैसे बनाता है ऐसे ही वो करता रहेगा, ये करूँ वो करूँ। वो पूछ रहे हैं, जदुराजन अवधूत को पूछ रहे हैं, आपके पास ना धन है जिसके द्वारा आपको आनंद होगी, बुद्धि तो है
लेकिन आप कुछ बुद्धि के द्वारा कुछ करते नहीं, मस्ती में रहते हो, इतना आनंद आपको कैसे प्राप्त हो? ना आपके पास पुत्र है, स्त्री है, ना धन भी है। बोले कि संसार के दुख जो है आपको कैसे स्पर्श नहीं करता? जिनके पास पुत्र है, स्त्री है, धन है, वो आनंद रहता है, लेकिन ये सब नहीं होने पर भी आप इतना आनंद कैसे हो? और आप जो है सदा सर्वदा एक ही रूप में, मतलब आपके स्वरूप में ही स्थित रहते हो। बोले कि आपके पास ऐसा क्या चीज है जिसके द्वारा आप इतने आनंद रहते हो? जब इन्होंने पूछने लगे तब जो है राजा जदु को अवधूत भगवान ने उनको उत्तर दे रहे हैं। संतिते गुरुवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिता यत बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीह तच्छृणु। बोले कि मैं इस अवस्था में रहने के लिए मेरे पास बुद्धि है, आप जो बोल रहे हो सही है, मेरे पास विद्या भी है, मैं ये सब नहीं रह, मतलब मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना आनंद कैसे प्राप्त हो रहा हूँ? बोले कि मुझे जो शिक्षा प्राप्त हुई है, मैं एक से शिक्षा प्राप्त नहीं किया। मैं बोले कि मैंने तो 24 गुरु बनाया। देखो, जिनसे जो बात मैंने सीखा उनको मैंने गुरु बनाया, और ये गुरुओं से मैंने जो शिक्षा प्राप्त हुई उसी से मुझे आनंद मिलती है। किसी किसी को बनाया, उन्होंने बता रहे हैं 24 गुरु का नाम। बोले कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर और अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकलने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, बेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या और बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। बोले कि ये सब मेरे गुरु हैं। बोले कि मैंने ये सबसे मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है, इसलिए इनको मैंने गुरु माना। बोले कि पहले पृथ्वी की बात, बोले कि भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो वसानुनगै तद्विद्वान्न चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षं खितेर्वर्तम। बोले कि मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? बोले कि मैंने जितना भी दुख आए, मैं उनसे धैर्य की शिक्षा प्राप्त होती है और क्षमा की शिक्षा ली। बोले कि पृथ्वी को जितना भी कष्ट आए वो कभी बोलती नहीं है, चुप ही रहती है और सब सहन करती है, और उन्हीं से और सबको वो क्षमा देती है। बोले कि ये दोनों मैंने पृथ्वी से सीखी। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, खुदाई करते हैं, थूकते हैं, मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोले। बोले कि ना रोती है ना चिल्लाती है, कुछ भी नहीं करते। बोले कि संसार के
सभी प्राणी जो है अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। समय समय पर भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। कर्म के अनुसार ही पहले जैसे जैसे कर्म किया हमने, जैसे कि हम बीज बोएंगे, जिस प्रकार बीज बोएंगे उसी प्रकार फल फलेगा। अंकुर के अनुसार फल मिलता है। अगर हम लौकी लगाएंगे तो लौकी आएगा, करेला लगाएंगे तो करेला ही मिलेगा। तो हमारा कर्म भी इसी प्रकार है। जैसे कर्म हम करते हैं, कर्म के द्वारा ही अभी हमको, जैसे बीज हमने लगाया तो फल फल रहा है। अभी कर्म रूपक बीज के द्वारा ही हमारा ये शरीर बनता है। पिछले जन्म में हम जो जो कर्म किए हैं, ये कर्म के अनुसार ही हमारा मन उधर खींचेगा। किसी को चोरी करने के लिए खींचता है, किसके धन के प्रति आकृष्ट होते हैं, किसको विद्या अध्ययन करने की इच्छा होती है। ये सब चीज जो है अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म पहले किए, ये कर्म के अनुसार ही उनको जो है मिलती है। और इसमें वो जा करके वो कर्म करता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे कर दिया। अहंकार करते हैं कि नहीं, मेरे पास धन है, दौलत है, संतान है, मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, इसी प्रकार अहंकार करते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष जानते हैं, अरे ये तो प्रारब्ध के अनुसार होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। इसी प्रकार जो धीर पुरुष जानता है वो क्या है, ना सुख दुख सबको सहन कर लेता है। बोले कि इस भाव को धीरज रखता है, और जो नहीं जानता इसको वो धीरज खो लेता है। बुद्धि जुक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते, भगवान ने बताया। चाहे सुकृत कर्म हो चाहे दुष्कृत कर्म हो, जो भक्त होते हैं वो भगवान को मान करके, ये भगवान का कर्म है, ये संसार भगवान का ही है, मैं भी भगवान का हूँ, वो कर्म जो करते हैं युक्त बुद्धि हो करके करने के फलस्वरूप उनको जो है उसी प्रकार फल उनको प्राप्त होता है। बोले कि जो धीर पुरुष होते हैं वो कभी धीरज नहीं खोते हैं और क्रोध नहीं करते हैं। लेकिन पहले लोगों को समझना चाहिए कि मेरा व्यवस्था क्या है, और धीरज भी रखना चाहिए और क्रोध ना करे। इसलिए मैंने ज्यों की त्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरा व्यवस्था में समझ लेता हूँ और मैं किसी के प्रति क्रोध नहीं करता और मेरा धीरज कभी खोता नहीं। शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थे कांत संभव साधु शिक्षेत बुभृतो नग शिष्य परात्मताम। बोले पृथ्वी के विकार जो है पर्वत वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण किया है। बोले कि पृथ्वी का विकार क्या है, बोले कि ये पृथ्वी से ही निकलती है पर्वत, और क्या निकलती है, वृक्ष। बोले कि ये जो है
बोले कि मैंने ये वृक्ष से और पर्वत से मैंने ये शिक्षा की। बोले कि सारे चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरे के हित के लिए ही। वृक्ष जो है क्या है, फल तो फलता है, खुद खाता नहीं, दूसरे को सुख प्राप्त होता है। और वृक्षों के द्वारा जो शिथिलता प्राप्त होती है, धूप से आया हुआ व्यक्ति वृक्ष के नीचे जब चला जाता है तो उनको आनंद मिलता है। तो ये वृक्ष जो है सबको आनंद देती है। बोले कि उनका जन्म जो है दूसरे का हित करने के लिए है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय वहन्ति दुहन्ति गावो, परोपकाराय आत्मा विभूतय। ये बोले कि परोपकाराय वहन्ति नद्या, ये फलन्ति वृक्षा। वृक्ष जो है दूसरे के हित के लिए ही फल फलता है, दूसरों को शांति देता है। नदी भी ऐसे ही है। नदी का जल जो है दूसरे को शीतलता प्रदान करने के लिए, और गौ जो दूध देती है दूसरे के लिए ही है। और ये शरीर हमको जो प्राप्त हुआ है, ये शरीर के द्वारा हम दूसरे के भला करें, यही मन में होना चाहिए, यही शिक्षा बता रहे। बोले कि इसीलिए मैंने पृथ्वी को मैंने गुरु माना, वृक्ष को गुरु माना, पर्वत को माना। पर्वत क्या है, स्थिर रहता है, कभी विचलित नहीं होते। जितने भी बाढ़ बतास जो कुछ भी आए, बोले कि ऐसे। बोले कि वायु को भी मैंने बनाया गुरु। प्राणभृत्यैव मनु संतुष्यन् मुनिर्निर्वेन्द्रिय प्रियै, ज्ञानम यथा न नेष्येत् नावकीर्येत मनः। बोले कि मैंने शरीर के भीतर रहने वाला वायु, प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाती है, वैसे साधक को भी चाहिए कि जितने जीवन निर्वाह हो जाए उसमें भोजन कर ले। अपना जो वायु है, एक बाहर वायु है, एक अंदर वायु है। वो बाहर वाला वायु जो है ये समष्टि वायु है, अपना अंदर वाला वायु जो है ये व्यष्टि वायु है। बोले कि ये प्राणवायु, बोले कि ये प्राणवायु जो अपना है व्यष्टि वायु, बोले कि इससे यही शिक्षा मिलती है, क्योंकि ये वायु का काम क्या है, ये हजम करता है, पचाता है हम जो खाते हैं। क्योंकि शरीर धारण करने के लिए भोजन की जरूरत है, और ये भोजन जब हम करते हैं जल और वायु के द्वारा ये हजम होता है। बोले कि जैसे ये प्राण वायु भोजन की इच्छा रखती है और भोजन करने के बाद और इच्छा नहीं रखती, इसी प्रकार भूख जो लगती है, कितने खाने के बाद फिर खाने को इच्छा होती है, नहीं होती। बोले कि इसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाती है। बोले ऐसे साधक को चाहिए कि जितने से जीवन की मतलब जीवन में, इस संसार में रहने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जो जो चीज जितने निहाती चाहिए, इतने का ही आकांक्षा करे।
ये वायु से मुझे यही शिक्षा प्राप्त हुई। इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए बहुत से विषय न चाहिए। जैसे आजकल लोग क्या है, इन लोगों का इच्छा ज़्यादा है, सुख सुविधा प्राप्ति करने के लिए जितना आप खर्च बढ़ाओगे इतना पैसे की जरूरत है। तो पैसा की जरूरत है तो आपको इतना कर्म करना पड़ेगा, फिर समय कहाँ मिलेगा। तो हमारे पास ज़्यादा सामान इकट्ठा करने के लिए मना किया है शास्त्र। जितना हमारा शरीर धारण के लिए चाहिए इतना ही रखो। ज़्यादा हम रखेंगे तो उनको रखभाल करने के लिए भी हमारा समय चाहिए, साफ सफाई रखने के लिए भी समय चाहिए, और उसी से खो जाने पर भी मन के अंदर दुख हो जाता है, और ये भी एक बंधन है। इसलिए मन की संतुष्टि के लिए वो बता रहे हैं जितना चाहिए। जैसे हमारा प्राणवायु को भूख लगने पर आहार जब मिल जाती है तब वो संतुष्ट रहती है। इसी प्रकार ये वायु से हमको ये शिक्षा मिली है, जो मिल जाता है प्रारब्ध से उसी से ही संतुष्टि रहना चाहिए, यही बताएंगे। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको बोले नहीं।